सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको IUPAC पढ़ाया था, अब जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, उसमें आपको ये एक सीक्वेंस तैयार करना है बेटा। ठीक है, ये कहलाती है सीक्वेंस या प्रायोरिटी बोलते हैं इसमें, कि अगर दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गए तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे। जैसे पता अगर एल्कोहल आएगा तो हम एल्कोहल को हम सफिक्स में रखेंगे, बट अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गए हैं तो हम प्रीफिक्स किसको बनाएंगे, सफिक्स किसको बनाएंगे, या आप कह सकते हैं प्रायोरिटी किसको देंगे। मान लीजिए कि अल्कोहल और आपका कीटोन साथ में आ गया, तो याद रखिएगा, अगर आप इस टेबल को देखिए ध्यान से, तो अल्कोहल जो है, कीटोन जो है पहले आ रहा है, अल्कोहल जो है बाद में आ रहा है। तो कीटोन को आप प्रेफरेंस देंगे, इसको सफिक्स में रखेंगे, और OH के लिए हम लोग हाइड्रोक्सी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं आपको पहले एक टेबल में बता चुका हूँ। वो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उनके नाम अपने आप ही याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करने पे ही बेटा IUPAC आएगी, अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि जितने मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम आप IUPAC नेम तैयार करते हैं, आपको उतना ही अच्छा रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप IUPAC नेम नहीं जानते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर दैट यू डोंट नो द नेम ऑफ योर क्लासमेट्स। ओके, अगर आप बिल्कुल आपको वही फीलिंग आएगी कि आप क्लास में बैठे तो हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आपके दोस्तों के नाम क्या हैं, तो आप कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे। वही फीलिंग यहाँ पे है बेटा। अगर आपको IUPAC नेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बहुत स्ट्रगल करेंगे। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC को अच्छे से पढ़िएगा। जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछ सकते हैं। जिनके IUPAC नेम ना समझ में आए उनकी फ़ोटो खींच के मुझे भेजिए, मैं आपको उनके IUPAC समझा दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं IUPAC आपके NCERT के, इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक तो ये है आपका, दूसरा ये देखिए, यहाँ पे CO भी है, यहाँ पे दो कीटोन हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे प्रीफिक्स जो आपका है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे दो सफिक्स हैं, तो इसका आपको जो नाम होगा वो डाई ओन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ओन लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक लगा हुआ है डबल कीटोन और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग प्रायोरिटी सीरीज़ में, तो जो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको हायर प्रायोरिटी दी गई है देन कीटोन। तो हम लोग यहाँ पर कीटोन के लिए या CO के लिए कीटो या ऑक्सो इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर CO भी आ गया और यहाँ पे मान लीजिए OH भी लगा हुआ है, ये H नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो हम जानते हैं कीटोन के लिए ऑक्सो या कीटो का इस्तेमाल करते हैं और OH के लिए हाइड्रोक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका COOH होगा, ये टॉप पे है प्रायोरिटी लिस्ट में, तो इसको ही हम लोग बेटा प्रेफरेंस देंगे। अब कीटो और हाइड्रोक्सी को हम लोग एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। अब चूँकि यहाँ पे नंबर 4 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी और नंबर 5 पे लगा हुआ है आपका कीटो। ओके, तो आप यहाँ पर इन दोनों को एज अ प्रीफिक्स अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर होता है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, उसको वाला रूल फॉलो करते हुए इनका IUPAC बेटा आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बेटा टेबल दे रखी है, इस टेबल को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी रेफरेंस बुक है आपके पास, NCERT बुक आपके पास है, सभी में बेटा ये आपको मिलेगा। ये याद रखिएगा कि NCERT इज़ लाइक गीता, ओके, फॉर क्लास 11-12। आपको NCERT की जैसे गीता के लिए आपको अगर पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आ जाएगा जीवन के बारे में। वैसे ही बेटा अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और आप रेफरेंस बुक का भी इस्तेमाल करिए और प्रैक्टिस के लिए, बट आप ये मान के चलिए कि आपको केमिस्ट्री में जिनके एग्जांपल्स होते हैं और जो इनके क्वेश्चन आंसर होते हैं एक्सरसाइजेस के, वो सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, और ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा, तो आप कोशिश करिए कि इनको आप लोग अच्छे से तैयार करें। ओके, चलिए ये आपके एक और देखिए दे रखा है यहाँ पे, इसको भी आप क्या करिएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए बेटा एग्जाम्पल जो 12.29 है, इसमें आपको नेम दे रखे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स आपको तैयार करने हैं बेटा। ओके, इनको देखिएगा, जो ना समझ में है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ
बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन के ऊपर बेस्ड हैं। अब बेंजीन में क्या है बेटा कि आईयूपीएसी नेम तो ठीक है, पर इनके जो कॉमन नेम है वो इतने फेमस है बेटा कि आपको इनके कॉमन नेम भी, तो इनके चलताऊ नेम है वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अब ये CH3 बेंजीन साथ लगी हुई है, तो उसको हम लोग मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। जिसका कॉमन नेम है वो है टॉलुइन। आपने सुना होगा टाई नाइट्रोटॉलुइन के बारे में, TNT के बारे में। ओके, तो ये वही टॉलुइन है। इसमें नंबर 2, 4 एंड 6 पे NO2 लग जाता है और ये बन जाता है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। दूसरा आपको दिख रहा है आपको जो ये भी ईथर है, लेकिन इसका जो नाम होगा वो यहाँ पे होगा क्या, मेथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम क्या होगा, एनिसॉल। सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखिए ये आपका एनिलीन है। वैसे जिसका कॉमन नेम होगा वो बेटा अमीनो बेंजीन होगा, लेकिन इसका कॉमन नेम एनिलीन, ये अधिक फेमस है बेटा। ये हम लोग नॉर्मल बातचीत में हम एनिलीन ही बोलेंगे बेटा। सिमिलरली आपको देखिए ये नाइट्रोबेंजीन हो गया और ये आपका ब्रोमोबेंजीन हो गया। अगर इसमें OH लगा देंगे बेटा तो बन जाएगा बेटा आपका फिनॉल बन जाएगा। ओके, और अगर हम COOH लगा देंगे बेंजीन में तो वो बेंजेनोइक एसिड बन जाएगा। अगर बेंजीन में CHO लगा देंगे बेटा हम लोग, बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर हम लोग बेंजीन में CHO लगा देंगे तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप लोगों को याद करना होगा। अगर इसमें हम हल्का सा चेंज कर दें, यहाँ पे COCH3 लगा दें, ओके, तो ये आपका एसीटोफिनोन बन जाएगा। तो इनके नेम आपको याद करने हैं, क्योंकि आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो यही नाम आपसे बोले जाएंगे बार बार। चलिए अब एक चीज़ मैं तो और बता दूँ आपको, अगर बेंजीन रिंग है ये और यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ये यहाँ पर जो F है ये फ्लोरीन नहीं है, F का मतलब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो जो इसके जस्ट नेक्स्ट की वैल्यू होंगी, नेक्स्ट कार्बन होंगे ये आपकी पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। याद रखिएगा, जब भी आपसे ऑर्थो कहा जाएगा तो याद रखिएगा ऑर्थो का मतलब जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या जिसको हमने प्रायोरिटी दी है उसकी जस्ट नेक्स्ट जो कार्बन होंगे, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, वो कहलाएंगे ऑर्थो। तो ये भी ऑर्थो है बेटा और ये भी आपका ऑर्थो पोजीशन होती है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल होगा आगे बताऊंगा मैं आपको। ये दोनों होते हैं मेटा और ये होता है बेटा पैरा। मतलब जस्ट अपोजिट जो होगा, जो अपोजिट साइड का कार्बन होगा वो बेटा पैरा होगा, जो एडजेसेंट कार्बन होंगे वो ऑर्थो होंगे और जो मिडिल में होंगे वो मेटा होंगे। तो ये मेटा है, ये दोनों ऑर्थो हैं और ये पैरा है। ओके, चलिए नंबरिंग यहाँ दिखाई गई है कि यहाँ नंबर 1 इसको लिया है, नंबर 2 इसको लिया है। सिमिलरली ये 1 2 3 1 2 3 4, अगर इधर से काउंट करेंगे तब भी ये 1 2 3 4 ही आएगा बेटा। अब एक रूल दे रखा है, ये देखिए, इसको अच्छे से समझिए। यहाँ दिया हुआ है क्योंकि जो इसका नाम होगा वो होगा 2 क्लोरो, सॉरी जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, इसमें अगर हम लोग नाइट्रो से काउंट करना शुरू करें बेटा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, काउंट करिए बेटा आप लोग। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, उसका नाम क्या होना चाहिए, 4 मिथाइल 5 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो लोएस्ट सम रूल आपको याद होगा, अगर हम लोग इधर से काउंट करते हैं, सॉरी हम लोग इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ये आएगा क्या। अब हम लोग किसको फॉलो करेंगे बेटा, लोएस्ट सम रूल। सबसे पहले क्या आएगा, 2 क्लोरो, तो फिर 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। इस तरीके से इनकी IUPAC ने आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब चूँकि OH ऊपर लगा हुआ है इस फंक्शनल ग्रुप, हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं हमेशा, तो हम लोग OH को ही, जो OH जिस कार्बन से लगा है उसको हमने नंबर 1 मानेंगे, बाकी दोनों को हम लोग मिथाइल मानेंगे। तो क्या बन जाएगा, 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर OH के ऊपर अगर सॉरी बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा बेटा, वो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्लस कार्बोक्सिलेशन शॉट ले लीजिए, ओके, और इसको आप लोग तैयार करिएगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म की तरफ।
ऐसा होता है बेटा, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होता है पर स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके डिफरेंट होते हैं, वो कहलाते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, ओके। तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है और जो जिनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे देखिए ध्यान से, आपका ये CH3 CH2 CH2 CH3OH। अब ये आपका पेंटेन डैश 3 डैश ऑल है, लेकिन अगर इस OH को यहाँ से हटाकर हम यहाँ पे लगा दें, ये 2 हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये पेंटेन डैश 2 डैश ऑल। तो अगर देखिए ध्यान से तो दोनों का फार्मूला एक ही है, बट दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं। दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, क्योंकि दोनों के फार्मूले क्या हैं, एक हैं। तो इस टाइप में अगर ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं बट स्ट्रक्चर्स उनके डिफरेंट हैं, वो कहलाती हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोमेरिज्म। और ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं आइसोमर्स। तो वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, वो कहलाते हैं बेटा क्या, आइसोमर्स। देखिए ध्यान से कितनी तरह के होते हैं। हाँ देखिए, पहला आपका है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट भी हैं जो कह सकते हैं फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं। पहला है चेन आइसोमेरिज्म। देखिए ये आप इसको देख के अच्छे समझ सकते हैं, आइसोमेरिज्म है ये जो बना हुआ है, आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन। ये इसको कोशिश करिएगा समझने की कि आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कितने पार्ट है देखिए ध्यान से, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटा और मेटामेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा ये आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, जब आप बेटा चैप्टर पढ़ेंगे पहली बुक में, लास्ट चैप्टर है बेटा, ओके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं। पहला पार्ट जो कि बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। पहला पार्ट है इसमें वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा कि फार्मूला सेम होता है बट जो कार्बन चेन्स होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखिए, अब ये पेंटेन है, इसका फार्मूला क्या होगा, C5H12, जो इसके पड़ोस में दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन, इसका ही फार्मूला C5H12 है। और लास्ट वाला जो है ये भी आपका नियोपेंटेन है। फार्मूला तीनों का एक है, तीनों का C5H12 है, पर तीनों में क्या है, चेन का अंतर है, चेन तीनों में अलग अलग है। ये स्ट्रेट है, ये आइसो है, मतलब इसमें एक का ब्रांच चेन है और इसमें 2 ब्रांच चेन है। तो इन तीनों में अगर देखिए ध्यान से तो आप समझ सकते हैं कि क्या है ये आपका आइसोमेरिज्म का चेन आइसोमेरिज्म टाइप है। अगला देखिए बेटा आप लोग, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होगा बट फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी, जिसका एग्जांपल मैंने आपको अभी अल्कोहल का एग्जांपल दिया था। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें यहाँ पे ये पहला OH यहाँ लगा नंबर 1 पे, यहाँ नंबर 2 पे लगा है, फार्मूला दोनों का एक ही है बेटा, ओके। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला एक ही होगा बट जो पोजीशन होगी फंक्शनल ग्रुप की वो अलग अलग होगी। नेक्स्ट देखिए आपका, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है बेटा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से कि अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर अल्कोहल CH3 CH2OH और हम ले लें ईथर CH3O CH3, तो ऊपर क्या है बेटा आपका, CH3 CH2OH, तो ऊपर आपका प्रोपेनॉल है, ये आपका अल्कोहल है प्रोपेनॉल, और ये आपका ईथर है। देखिए ध्यान से, अगर
ओह सॉरी, गलती हो गई, ठीक था पहले, ये था CH3 CH2OH और नीचे आपका CH3OCH3 है। तो ऊपर जो है वो आपका इथेनॉल है, अल्कोहल, और नीचे जो है आपका वो आपका मिथॉक्सी मीथेन ईथर है। दोनों में देखिए फार्मूला एक ही है बेटा, C2H6O। नीचे वाले में देखिए C2H6O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर क्या बेटा, दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। और जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा बेटा, तो सिंपल सी बात है, उनके बीच में क्या कहलाएगा, ये क्या ये जो पूरा प्रोसेस है क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म। और ये दोनों क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, आइसोमर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते बेटा हम लोग। नेक्स्ट है आपका मेटामोरिज्म। मेटामोरिज्म में क्या होता है बेटा, इसमें जो कार्बन चेन होती है, ये भी एक पोजीशन आइसोमेरिज्म का ही समझ लीजिए। दूसरा एक जुड़वा भाई बोल सकते हैं, जुड़वा भाई नहीं, मतलब उससे प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जैसे मेटामोरिज्म में क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है, उनके दोनों तरफ जो कार्बन चेन होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब लीजिए, ये आपका बना दिया हमने CH3 CH2O CH3। अब ये एक एक यहाँ पर हमने CH2 CH3 कर दिया, ठीक। तो ये भी आपका ईथर हो गया, ठीक, एथॉक्सी ईथेन। और इसको अगर हमने ऐसे लिख दिया CH3O CH2 CH2 CH3, तो दोनों का फार्मूला एक ही है, बट दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है उसके आसपास जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट है बेटा। अच्छा यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें एक तरफ प्रोपाइल है, एक तरफ मिथाइल है। बस इसी की प्रॉपर्टी की वजह से इसको क्या बोला गया, मेटामेरिज्म बोला जाता है। तो जितने मैंने आपको ये पढ़ाए हैं, इनको बेटा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, इस चीज़ों से मैं बेटा आपको बाद में पढ़ाऊँगा, उससे बेटा चलिए इतना प्लीज़ आप लोग त्याग करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। बट जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाऊँगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में अगर नहीं आया आपको बेटा, तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म्स ऐसे हैं जो मैं आगे बोलूँगा बट समझा नहीं पाऊँगा बार बार, है ना। तो इनको ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABC है, चाहे वो IUPAC हो, और चाहे जो आपके नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ाऊँगा मैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊँगा, वो आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए इतना त्याग करिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।